वेलकम बैक एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑसम से सुबह के साथ और ऑसम से टॉपिक के साथ, राइट। तो एक क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता रहता है, एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मोशन इन ए प्लेन, राइट। तो मोशन इन ए प्लेन में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे आज मस्त तरीके से। बहुत छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी आपके लिए वीडियो होने वाली है जल्दी से बिफोर योर एग्जाम। जितने भी पॉसिबल टेक्निक है, कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स, उन सब का रिवीजन हम कर लेंगे, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जाने वाले हैं बॉस, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे यार, और हर चीज को अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। हर सब्जेक्ट की आपने एक अच्छे से प्लानिंग कर रखी हो, क्योंकि जब अब आपका लास्ट एकदम मोमेंट आ चुका है, एकदम जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो किस तरीके से अपनी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, राइट, और रिवीजन कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम कैसे देना है, मल्टीपल टाइम किस तरीके से रिवाइज करनी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के पॉइंट्स हैं, इन सारी बातों को ख्याल रखते हुए आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। दुआ करता हूं भगवान से आपका दिमाग अच्छे से काम करता रहे और आप मेहनत करते रहे और अपने एग्जाम तक अपनी फाइट ना छोड़े, राइट, और अपनी मेहनत से आप अपने इस मिशन को जीत कर ही आएंगे, ओके, और साथ में जीतेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है मोशन इन प्लेन में, दैट इज ऑसम प्रॉब्लम, और बढ़िया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं उनसे एक बेहतरीन सा कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा और वो क्वेश्चंस भी हम कहीं ना कहीं जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पोजीशन के, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3, है ना। समटाइम इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट दे रखा है पार्टिकल का दैट इज 2, 3 और टाइम 0 पर, ठीक है। मतलब पार्टिकल 2, 3 पे है जब टाइम आपका 0 है, ठीक है। फिर दे रखा है आपको नेक्स्ट, जब वो यहां से इस पोजीशन से आफ्टर सम टाइम किसी और पोजीशन पे जाता है 6, 7, राइट, दिस इज 6, 7 और टाइम लिया उसने ऐसा करने के लिए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, नो या 2 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, राइट। तो 2 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन ये हो जाती है, आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन हो जाती है 13,14, राइट, 13,14 मीटर में है, राइट, और टाइम उसको हो जाता है 5 सेकेंड। देखो 0 से चला था, 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे है, फिर 0 से चला था, फिर आफ्टर सम टाइम अगर 2 से और देखो 3 सेकेंड यानी टोटल टाइम 5 सेकेंड, राइट। तो ये पोजीशन हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखो वो इनिशियली यहां से चला और यहां रुका, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए, दिस इज इनिशियल पोजीशन, एंड ये उसकी फाइनल पोजीशन होनी चाहिए, समझ गए आप, दिस इज द फाइनल पोजीशन, है ना, क्योंकि फाइनली वो यहाँ पे है ना। अगर आपसे वेलोसिटी वगैरह पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम टाइम 0 to 5 सेकेंड निकालनी है। अगर वो पूछता है 0 to 2 तो ये निकाल लेते हैं, वो पूछ रहा है 0 to 5, राइट। तो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। तो दोस्तों जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात करता है तो ऑब्वियसली हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी है तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है हम वो निकाल लेंगे ओवर उसका टोटल टाइम। ऑब्वियसली दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत ही इजीली आप इसको बता सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पार्टिकल जो है वो 2D में है, आप देख सकते हो पहला जो पॉइंट है, क्योंकि T0 से T5 की बात कर रहा है तो टाइम तो डायरेक्ट मिल ही गया आपको। T1 आपने 0 लेना है, T2 आपको 5 लेना है। वैसे ही पोजीशन वेक्टर ये x1 है, इसको आप लिख लेंगे, फिर ये आपका x2 है, राइट। और डेल्टा x आप बहुत इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 जा रहे हो, 2, 3 से 13, 14 जा रहे हो, राइट। तो ये x का कोऑर्डिनेट है, तो इसको मान लो, चलो लिख देता हूं मैं, दिस इज x1, और ये y का कोऑर्डिनेट है, दिस इज y1, और ये आपका x2 है, और ये हो गया आपका y2। तो जब आप डेल्टा x लिखेंगे गाइस, और इसका जो आंसर दे रखा है वो किस में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, i j k। तो ऑब्वियसली है पहला x दूसरा y, तो ये i कैप ये j कैप, इतना तो समझ जाओगे, राइट। तो जब हम डेल्टा x निकालेंगे तो पहले x का डिस्प्लेसमेंट देख लो, x एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 2 से 13 गया, तो 13 - 2 हम लिखेंगे, 13 - 2 और किस डायरेक्शन में, i कैप, फिर प्लस, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमने तो भाई, ठीक है। फिर वो 3 से 14 गया y एक्सिस पे, तो 14 - 3 कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो 14 - 3 एंड दैट इज j कैप। बस होगी कहानी खत्म, ठीक है। तो ये आ गया 11 i कैप, ओके, और ये भी आ गया 11 j कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो पुट हियर बॉस। तो इतनी आएगी एवरेज वेलोसिटी, कितनी आ जाएगी सर, ये आएगी 11 i कैप, 11 j कैप डिवाइड में 5, 11 बाहर ले सकते हैं ज्यादा, i कैप प्लस j कैप, खत्म। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इजी है, बेहतरीन है, फॉर्मूला भी हमने यूज कर लिया, और कैलकुलेशन करना बहुत टिपिकल बिल्कुल भी नहीं था,
राइट। तो जितने भी बेहतरीन से मोशन इन प्लेन में क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारी कैटेगरी में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोला, बस आप बने रहना मेरे साथ और मस्त तरीके से सारे कंसेप्ट सीखते रहना, और न्यूमेरिकल सारे के सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा अब हम छोड़ के नहीं आने वाले, हम फोड़ कर आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलो, इससे भी एक देखो ऐसे क्वेश्चन काफी देखे गए हैं कि एग्जाम में आते रहते हैं, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे मैंने उनको सॉल्व करके आना है कि नहीं। तो बढ़िया तरीके से फिर हम इनको हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। डाउट रखना ही क्यों है बॉस? क्योंकि हमें कंसेप्ट आते हैं, हमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो दैट्स व्हाई डाउट्स नाम की चीज तो आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर। x की वैल्यू दे रखी है दैट इज 5t माइनस 2t स्क्वायर, टाइम्स के टर्म्स में दे दिया, इस बार पोजीशन जो दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, राइट। y है 10t, ठीक है, y डायरेक्शन में दे रखा है 10 ऑफ t, तो x का भी कोऑर्डिनेट है, y का भी, बट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है, राइट। उसने बोला x y आर इन मीटर एंड t इन सेकंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालना है, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो यार देखो, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता था, dv ओवर dt। अगर वेलोसिटी गिवन होती है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, ये तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी, ऐसे dt स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। मतलब यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा ax, उसको डबल डिफरेंशिएट करो, dx स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। तो ax निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा x डायरेक्शन में, यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा y डायरेक्शन में, तो बस हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो कैसे, पहली बार डिफरेंशिएट करो तो आएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt तो v होती है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी मिलेगी यहां से आपको कितना, 5। डिफरेंशिएशन करना आता होगा, t की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर 2 है, पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करके लिखो तो t बचेगा। तो vx जो आ गई आपकी, वो आ गई 5 माइनस 4t। ये तो vx आया, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा dv ओवर dt, और इसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन, और वो भी x एक्सिस पे, राइट। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट 0, और ये t की पावर 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 दैट इज 4। तो ax आपके आ गया 4, है ना। x डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास, x डायरेक्शन में। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप, राइट। तो y आपको दे रखा है दैट इज 10t, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे y एक्सिस पे तो dy ओवर dt एंड दैट इज 10। तो ये तो वेलोसिटी आ गई। नाउ यू कैन सी दिस इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज 10, और वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, दिस इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो 0 आएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dv ओवर dt निकालोगे ना, तो देखो इसके साथ टाइम है नहीं, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से जो y एक्सिस पे एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज 0। तो x एक्सिस पे भी एक्सेलरेशन है, y एक्सिस पे भी है, हालांकि y एक्सिस पे 0 है। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकाले, जब दोनों 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, या ये 2D का केस है, अगर 3 कोऑर्डिनेट होते तो नेट एक्सेलरेशन हमेशा निकालना है अंडर रूट ऑफ x वाला प्लस y वाला प्लस z वाला। z वाला तो है ही नहीं, उसको तो हटा ही दो, y वाला ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो बचा ये, तो a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, यानी a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बात खत्म। बट मैंने फॉर्मूला बताया आपको, अगर इस तरीके का आएगा कि भाई उसमें y का भी कुछ वैल्यू होता तो यहां पुट करके तब सॉल्व करते इस फॉर्मूले से। z का कंपोनेंट भी होता, z एक्सिस पे भी एक्सेलरेशन निकालते, यहां पुट करते तब नेट निकालते, समझ गए ना। सो वेरी 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 क्लियर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता तो नेट एक्सेलरेशन हम लिखते x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, 3D में, है ना, z डायरेक्शन में, ये नेट था। इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बात खत्म। देखो ना, क्वेश्चन के थ्रू ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है ना, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। मजा आ रहा है कि नहीं बॉस? आएगा, टेंशन मत लो, हर कंसेप्ट हम यहाँ बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, हर क्वेश्चन के थ्रू, राइट। ओके, कम ऑन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या है उसकी खास बात, और जल्दी से देखते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। उसने बोला पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एक पार्टिकुलर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पहले बना लो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, लेट्स सी, इजी रहेगा ना क्वेश्चन करना, और ये आपका ओरिजिन है 0,0। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना तो 0,0, राइट। मूव इन स्ट्रेट लाइन इन द XY प्लेन, ओके, द कोऑर्डिनेट आफ्टर सम टाइम गिवन √3,3, यानी जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो यहां से चलना स्टार्ट करता है स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तो यहां पे रुका जाके, सपोज करो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहां रुका, और उसके कोऑर्डिनेट रखे √3,3। √3 मतलब ये x का कंपोनेंट है और ये y का कंपोनेंट है, तो ये y एक्सिस है 3 होगा, और यहां से यहां तक ये अंडर रूट 3 होगा,
समझ गया, सीधी सी बात है देखो, है ना। तो y पे इतनी डिस्टेंस है, x पे इतनी है, राइट। आगे पूछते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स, नो 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 नो, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द x एक्सिस एन एंगल ऑफ, मतलब सीधी सी बात है कि वो ओरिजिन से चला और इस पॉइंट P तक गया जिसके कोऑर्डिनेट ये है, और इसका जो पाथ है ना, ये स्ट्रेट लाइन पाथ, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पूछा जा रहा है, थीटा। अरे भाई खतरनाक क्वेश्चन अरे भाई देखो कितना आसान हो गया, अभी आपको दिख भी रहा होगा। अगर ये एंगल निकालना है तो एक ट्रायंगल बनकर राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये है ना, तो tan थीटा यूज कर लो, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो खत्म कहानी 3/√3। तो ऐसा है कि बस ऐसा ही है, तो 3/√3, इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × 3 √3, ये 3 हो जाएगा, कैंसिल होके कैंसिल हो गया, इतना तो समझदार हो आप, ठीक है। एंड दिस इज √3, और 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है चांदी मेरे, तो यहाँ थीटा आ गया आपका 60 डिग्री, बात खत्म हो जाती है। कभी कभी ऐसे टेक्निकली बेहतरीन से बेसिक ऐसे क्वेश्चंस दे देता है, तो समझने की बात है बॉस। 4 नंबर 4 मार्क्स आपका इंतजार कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लिटिल बिट कैलकुलेशन करनी है, देन आफ्टर यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। सो हियर वी गो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑसम है, सेम कैटेगरी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा बॉस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके भाई लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बढ़िया प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बोला ऑसम। चलो देख लेते हैं जल्दी से। पहले अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव इन XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। ओके, एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है आपका 3 kg, राइट, और उस पर एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है ना उस पर वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है 60² I कैप प्लस 40 J कैप, 60² I कैप प्लस 40 J कैप, ये फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर बॉडी पे जिसका मास इतना है, राइट। वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, राइट, टाइम चेंज कर दोगे तो आप फोर्स चेंज होता जाएगा। एज्यूम दैट द बॉडी इज एट रेस्ट एट t = 0, वो बोल रहा है कि एज्यूम कर लो कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है जब टाइम आपका 0 है। ये कंडीशन लिख लिया करो, बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है, बहुत जरूरी होती है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t = 3 सेकंड, तो बताओ जब t 0 सेकंड था तो वेलोसिटी इतनी है, जब टाइम आपका 3 सेकंड हो जाएगा तो बताओ इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो भाई कैसे करे बॉस, देख लो भाई, ऐसे करो। देखो यार, फोर्स दे रखा है आपको, वेरिएबल फोर्स दे रखा है, दिस इज द फोर्स, और आंसर दे रखा है इसका वेक्टर फॉर्म में। तो अगर आंसर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो हमारा क्या जा रहा है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं ना, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं ना। देखो कैसे करेंगे सर, देखो कैसे, देखो अगर फोर्स दे रखा है तो फोर्स को आप लिख सकते हो m/a, राइट, और इसको एज इट इज रखो, हाँ ठीक है सर, लिख देंगे। अब हो गया बस, ये कहानी खत्म, ये 3 है, क्योंकि मास दे रखा है 3, तो 3, और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv/dt, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, स्मॉल टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे dv/dt, ये तो पता है सबको। यस सर, ये हो गया I कैप प्लस 40 J कैप, ठीक है सर। यहाँ dv को एज इट इज रखो, 3 × dv इधर कर लो, और ये dt इधर लेके जाओ, क्योंकि इधर टाइम का फंक्शन है तो उसको सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट, एंड दिस इज dt। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, क्योंकि ये dv है, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें बोथ साइड, तो 3 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन करते हैं, इनिशियल स्पीड u से v तक, है ना, dv ऐसे लिखेंगे ना, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल टाइम 0 से 3 सेकंड तक, और ये है 60² I कैप प्लस 40 J कैप, ऐसे है ना। और देखो इजी क्वेश्चन हो गया, अब ये जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन dv का हो जाएगा v, तो हम लिखेंगे v, और इसकी लिमिट है 0 से v तो पूछ ही रहा है फिर हमारे से, ठीक है। और यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन कर लो, देखो 6 × t की पावर है 2, इंटीग्रेशन में एक और ऐड हो जाता है तो 3, और वो 3 से ही डिवाइड करते हैं I कैप, समझ गए सर। 4t की पावर है 1, एक और ऐड कर दो 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, लिमिट लगा दो 0 से 3, बस यार सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इसमें। देखो v की जगह यहाँ पर v करो, 0 करो, तो 3 × v ही बचेगा, = यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये कैंसिल, तो 2, ये कैंसिल, तो 2 बाहर आ रहा है, हाँ 2 बाहर आ रहा है, राइट बॉस। अच्छा, इसको 2 को ना बाहर ही ले लो आप, ठीक है। अंदर क्या बचा यहाँ, t का क्यूब, पहले अपर लिमिट पुट करो, देखो ये वाले, ठीक है, तो 3 का क्यूब I कैप, फिर प्लस यहाँ पे ये वाली पुट करो, 3 का स्क्वायर J कैप भी तो है, ये J कैप मत भूल जाना, और नीचे वाली लिमिट में 0 है, जब यहाँ पुट करोगे ये भी 0, यहाँ पुट करोगे ये भी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा सब कुछ, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू पुट करने से पूरा 0 हो जाएगा बॉस। तो यहाँ पे आपके पास अल्टीमेटली ये बच रहा है 3v, और इसको आप वेक्टर में ही लिखो, ज़्यादा बेटर है, राइट, तो ज़्यादा बेटर है, टाइम भी बचेगा, अरे टाइम भी बचेगा। यहाँ पे आ गया 2, चलो भाई अंदर देखते हैं क्या बचा, 3 का स्क्वायर 27, दिस इज 27 I कैप, बढ़िया सर, 9 J कैप प्लस 9 J कैप, ठीक है। और ये 3 से देखो ये कैंसिल हो सकता है,
है 9 और ये हो सकता है 3, तो v वेक्टर आपका आ जाएगा 2 इंटू 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो अगर करना है तो मन है तो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। दिस इज योर वेलोसिटी, दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर, 18 आई कैप 6 जे कैप। सिंपल है ना, मतलब यहां से कंसेप्ट पता चल गया, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना है, आंसर तो बन ही जाएगा। मेन तो ये था हाउ टू प्रोसीड दिस प्रॉब्लम, है ना। ये तो बस बेसिक इंटीग्रेशन है, इतना तो अब मान के चल रहा हूँ आप सबको आता होगा, बढ़िया तरीके से आता होगा, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है उसकी कहानी और क्या है उसके अंदर कंसेप्ट और किस तरीके से हम इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डिफिकल्टी के, मस्त तरीके से, राइट। ओके, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है उसमें, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद तो सॉल्व कर ही लेंगे। उसने बोले प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अर्थ के सरफेस से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है, लेट्स सी ऐसे गया और इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है और उसकी स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, u1 मान लो आप। ठीक है, इस तरीके से ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ओके सर, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल, फॉलो द सेम ट्रेजेक्टरी। ठीक है, सेम एंगल पे और सेम ट्रेजेक्टरी, मतलब दूसरा प्रोजेक्टाइल एक प्लैनेट से प्रोजेक्ट करा गया है, उसकी स्पीड तो अलग है 3 मीटर पर सेकंड u2 मान लो, लेकिन उसका एंगल जो हॉरिजॉन्टल से रखा है वो सेम है, और इसका जो ट्रेजेक्टरी है, ये ट्रेजेक्टरी ये सेम है ना। उसने बोला ट्रेजेक्टरी है ऑफ बोथ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का रास्ता दे दिया उसने, इज सेम। ट्रेजेक्टरी सेम का मतलब हो गया इसके पाथ की इक्वेशन और इसके पाथ की इक्वेशन को हमने इक्वल करना है, यानी y1 मस्ट बी इक्वल टू y2। और याद करो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती थी प्रोजेक्टाइल के केस में, देखो अगर मैं यहाँ जनरली लिखूं तो y इक्वल टू होता था tan थीटा राइट इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर u cos थीटा का होल स्क्वायर, ये होता था ना, है ना, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन। यार क्या बात कर रहे हो, है। चलो यहाँ पुट करेंगे y1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल के लिए, तो क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज है, आई मीन सेम है, x वही रखेंगे, तो हम लिखेंगे tan थीटा इंटू एक्स, ये तो सेम है, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेम है, यहाँ पे क्या बचा u। ठीक है, अच्छा प्लैनेट अलग है और ये अर्थ है, तो अर्थ पे जी ई लिख देंगे, अर्थ पे जी ई लिख देंगे, और u अलग है, u1 लिख दो इंटू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब प्लैनेट के लिए लिखो, प्लैनेट के लिए लिखेंगे tan थीटा इंटू एक्स तो सेम हो गया, माइनस हाफ जी प्लैनेट वाला लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे u प्लैनेट वाला लिखेंगे इंटू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। बस ये इक्वेट कर दो, आपका जो भी पूछेगा आंसर बन जाएगा। वो पूछ रहा है आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रही है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, यानी उस प्लैनेट पे जी की कितनी वैल्यू है वो बतानी है। तो यार यहीं से निकाल सकते हैं ना इजिली, देखो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल है क्योंकि एंगल सेम है, राइट। ओके सर, ओके बढ़िया है। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 भी कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा जी ई ओवर, यहाँ बचेगा यू अर्थ वाला ये इसका स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ बचेगा जी एट पी ओवर यू प्लैनेट वाला वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, और देखो ये भी हो गया कैंसिल। ये तो इजी हो गया यार। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है, हमें चाहिए जीपी, तो जीपी हम निकालेंगे, ये वेलोसिटी इधर आएगी, तो जी ई इंटू वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ओवर वेलोसिटी एट द अर्थ, वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू दे रखी है बॉस। इसकी वैल्यू क्या है, अर्थ पे कितनी वैल्यू लेनी है, अगर गिवन है 9.8 बोला है कि अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ये ले लो, 10 मत ले लेना अपने मर्जी से। ठीक है, तो वेलोसिटी 3 दे रखी है प्लैनेट वाली ये रही, तो 3 का स्क्वायर ओवर यहाँ पे वेलोसिटी 5 दे रखी है, दिस इज 5 का स्क्वायर, राइट बॉस। ओके सर, बढ़िया है सर। अब क्या करेंगे सर, चलो सॉल्व कर लेंगे बस, और क्या करेंगे, कहाँ करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, राइट, यहाँ कर लेता हूँ। तो जी पी इक्वल टू आ रहा है आपका 9.8 इंटू 9/25। दोस्तों इसको सॉल्व करो, लगभग 3.5 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लैनेट पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दिस इज 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके आसपास आएगा। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, आराम से देखने का। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से सोचना है इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इसने बोला एंगल सेम, ट्रेजेक्टरी सेम, सो दैट्स व्हाई मैंने जो इक्वेशन दे रखी है उसको इक्वल कर दिया, वहां से जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया, बाकी जो चीजें बची उनका हमने यूज करा, डेटा यूज करा और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, यही रास्ता होता है बढ़िया तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का इजीली, राइट।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी खास बात और उसमें यूज होने वाला कंसेप्ट, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से, सारे कंसेप्ट कवर अप करेंगे जैसे कि मैंने बोला, राइट। ओके, सो जैसे कि आपको बताया यार, हर साल लगभग ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से आ जाता है, तो दैट्स व्हाई सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाना, सब पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। हमने काफी क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करे हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उसको भूल जाएं या फिर आप उसको इग्नोर करें, है ना। आप देखते हैं कि पिछली बार भी कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है बॉस, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। उसने बोला पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा दैट इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया, ऐसे समझो ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ से इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया होगा और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v और इसने एंगल बनाया 45 डिग्री। अब कुछ भी पूछ लेगा आपसे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है ना कि वाई एक्सिस के साथ, वर्टिकल के साथ नहीं दिया, एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल हमें चाहिए होता है ना। ये नहीं, अगर ये गिवन होता तो 90 माइनस दिस ये निकालना होता हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। अब यार कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। उसने बोला व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसको प्रोजेक्ट करने के बाद जब ये पार्टिकल वापस ग्राउंड पे लैंड कराएगा तो बताओ इसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा। तो दोस्तों याद रखना हमेशा मोमेंटम जो चेंज होता है वो चेंज इन मोमेंटम यू कैन राइट mu sin 2mu sin थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं एंड जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली मैन, ठीक है। आपको कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी प्रोजेक्टाइल का केस आए, हॉरिजॉन्टल के साथ उसको एंगल बनाते हुए फेंका जाए और वो ग्राउंड पे कहीं जाके गिरे, ओ से ए पर गिरे, तो बताओ टोटल मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो ये चेंज होगा। बस पुट कर दो, देखो डेल्टा पी इक्वल टू m, मास बोलो, मास मास नहीं मास के टर्म्स में आंसर करना है, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है, तो साइन ऑफ 45 पुट कर दो सर, तो 2mu sin 45 1/√2 होता है, √2 उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे, तो थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 से पहले से ही है, √2 पहले से ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2mu बचेगा। दिस इज योर आंसर, बस खत्म है कहानी। अरे कर लेंगे, कुछ भी पूछे, मैक्सिमम यहाँ पे वेलोसिटी पूछे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे, मोमेंटम, कुछ भी पूछे, बस आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इजी ना, इजी बॉस। तो रेंज, हॉरिजॉन्टल, रेंज एंड हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, एंड एनी अदर क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट उसमें यूज होते हैं, मैक्सिमम हाइट पर जो क्वेश्चंस पूछ लेता है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बढ़िया तरीके से हमने कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में एक चीज जा रही है कि सारे फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के वास्ते, डिक्टो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो दैट्स व्हाई एक अच्छा कंसेप्ट भी है और अच्छे क्वेश्चंस भी माने जाएंगे। उसने बोला तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर r, ठीक है। r दे रखा है आपको 4 sin ऑफ 2 pi t i कैप प्लस 4 cos ऑफ 2 pi t j कैप, राइट सर। ओके सर, अब क्या बोल रहा है, वेयर r इज इन मीटर एंड वो तब आप सब समझ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है अबाउट द गिवन स्टेटमेंट्स, राइट, ऑफ द अबाउट द पार्टिकल ऑफ द मोशन, राइट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन था? सबसे पहले स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v² वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट। तो मतलब अगर किसी पार्टिकल की ये पोजीशन है, ठीक है भाई, अगर किसी पार्टिकल की ये पोजीशन है और वो बोल रहा है कि इस पोजीशन के रिगार्डिंग, राइट, इस पोजीशन के रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई वो पार्टिकल किस तरीके की मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके रिगार्डिंग जो हम यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं उनमें से कौन सा गलत है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब उसने बोला एक्सेलरेशन बताओ उसका कितना होगा, एक्सेलरेशन उसने बोला v²/r होगा, क्या ये सही है या गलत है? वैसे तो हमने गलत वाला चूज करना है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो ये पोजिशन है उसका r वेक्टर, तो ये वाली पोजिशन है x एक्सिस पे और ये वाली पोजीशन है y एक्सिस पे, अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि i कैप है तो हम इसको x वेक्टर को अलग लिख सकते हैं या x अलग लिख सकते हैं, x वेक्टर क्यों, x निकाल लो यहाँ से, तो 4 sin ऑफ 2 pi t इसको अलग लिख सकते हो और y इक्वल टू है 4 cos ऑफ 2 pi t इसको अलग लिख सकते हो, है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 गाइस, ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड करो, बोथ साइड स्क्वायर करो फिर ऐड करो, यहाँ पे स्क्वायर करो और इसमें ऐड करो स्क्वायर करके, इधर भी स्क्वायर करके ऐड करो, तो 4 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ स्क्वायर 2 pi t, ठीक है, और प्लस हो जाएगा ये वाला 4 का स्क्वायर cos ऑफ स्क्वायर इंटू 2 pi t, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर ना बाहर ले लो, अंदर बचेगा यहाँ पे साइन ऑफ स्क्वायर 2 pi t एंड प्लस cos ऑफ स्क्वायर
2 पाई टी, राइट, ये बचेगा देखो ध्यान से, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज आइडेंटिटी, और इस पूरे की वैल्यू होती है 1 है। साइन स्क्वायर इसको थीटा मान लो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंगल तो सेम ही है। तो यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। आपको पता है ये किसकी इक्वेशन है? ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है नीट लेवल के हिसाब से, नहीं नीट के हिसाब से वेरी 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 ऑसम प्रॉब्लम यू कैन से। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दिस, जो सर्कल होता है ना, सर्कल की इक्वेशन होती है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हम वहां पे मान लेते हैं, राइट। तो ये ए उसकी क्या है? रेडियस है, ए है उसकी रेडियस, ठीक है, ए इज द रेडियस, राइट। तो देखो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये 4 क्या होगा? उसकी रेडियस, तो 4 उसकी रेडियस हो गई। मीटर में, सेंटीमीटर में, व्हाटएवर जो भी गिवन होगा मीटर में है, तो 4 उसकी रेडियस हो गई। आप ध्यान से देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक सर्कल को डिनोट कर रहा है, राइट। ये एक सर्कल को डिनोट कर रहा है जिसका सेंटर 0 पे है और जिसकी रेडियस 4 मीटर है। तो एक सर्कल अगर मैं यहाँ पे बना लूं इस तरीके से, माने आप, ठीक है, ये इसकी रेडियस है 4, और अगर सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा ऐसे सर्कल पे, तो भाई उसकी वेलोसिटी अगर इधर होगी तो एक्सेलरेशन उसका सेंटर की तरफ होगा, इस बात का ख्याल रखें। और एक्सेलरेशन अगर उसका सेंटर की तरफ होगा तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर आपको याद हो, और उसको लिखते हैं v स्क्वायर बाई आर, लिखते थे कि नहीं? दिस इज द मेन थिंग। तो दिस इज द एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही होता है। इससे हमें पता लगा है कि एक सर्कल है, सर्कल का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है और ये v स्क्वायर बाई आर होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है v स्क्वायर बाई आर, उसका जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का, वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें रॉन्ग चुनना है, वो करेक्ट है एकदम, राइट। समझ में आई बात? यस, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब वो रॉन्ग तो नहीं है। दूसरा देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछे तो वो 8 मीटर पर सेकंड है। ये हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन दे रखी है, टाइम का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा 4 साइन का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस, तो कॉस हो जाएगा इंटू 2 पाई टी हो जाएगा, और 2 पाई टी का टी का हो जाएगा इंटू 2 पाई, तो यार 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आई कैप प्लस। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4 एज इट इज रहेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई टी इंटू जे कैप, राइट। और ये 2 पाई बाहर आएगा, तो यहाँ पे 2 पाई से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, टी का 1 हो जाएगा, 2 पाई बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो v वेक्टर आया दिस इज 8 पाई, राइट, और 8 पाई कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपका cos ऑफ 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन ऑफ 2 पाई टी एंड दैट इज जे कैप, ये बन गया, ठीक है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ये पूरा नंबर है ना, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ 8 पाई आ रहा है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की, उसने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, 8 नहीं आएगा, 8 पाई आएगा। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 8 के साथ पाई भी है। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे देख सकते हैं। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये वे टर्म cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा, बचेगा 8 पाई का स्क्वायर, अंडर रूट में उससे बाहर आएगा 8 पाई। तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वेलोसिटी का, बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 8 पाई मीटर पर सेकंड आएगा, ना कि 8। ये गलत है, जो ऑप्शन में गिवन है दिस इज रॉन्ग, यानी 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी नहीं आएगी, 8 पाई आएगी। तो ये रॉन्ग है और यही हमारा करेक्ट भी है, जो उसने बोला कि रॉन्ग सिलेक्ट करो, आगे करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। उसने बोला द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल एंड द रेडियस इज 4 मीटर, बिल्कुल 4 मीटर ही है, वो हमने पहले प्रूव कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना IIT वगैरह में आते हैं, जी मेन में ज्यादा आते हैं, लेकिन नीट में आया तो ऑसम प्रॉब्लम मान सकते हो आप इसको, राइट, क्योंकि हर एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ रहा है। तो सी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, रेडियस उसकी 4 मीटर है, बिल्कुल। लास्ट है एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग वेक्टर आर, बिल्कुल ठीक है, एक्सेलरेशन उसका वेक्टर आर के ही अलोंग होगा, आप देख सकते हैं वेक्टर आर के ही अलोंग होगा, वो भी करेक्ट है। तो रॉन्ग ये है कि उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड नहीं है, 8 पाई है, समझ गए। चलो होप सो, आप उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इसकी ब्यूटी क्या थी क्वेश्चन की, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था। लास्ट के 2 सम से क्वेश्चन है, उनको जल्दी से देख लेते हैं, फोड़ देते हैं मस्त तरीके से, और सारे ये कंसेप्ट हमारे मोशन इन प्लेन वाले कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो ऑसम प्रॉब्लम है सारी, अगर देखा जाए नॉर्मल यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब पे फोकस करके जाना ही पड़ेगा। बात को समझो, राज की बात बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से अदर स्टूडेंट के कंपेरेटिवली इजिली करके आ सकते हो। तो दैट्स वाई जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है ना, उनको रिवाइज जरूर करके जाना अच्छे से,
राइट कूल ओके हियर वी गो ऑन दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑसम प्रॉब्लम है इसमें कोई शक नहीं है इसकी लैंग्वेज समझो डेटा जो भी है उसको देखो और मजा आ जाएगा लास्ट के जो दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली एक हम बात करेंगे यू नो रिवर बोट प्रॉब्लम की बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है जैसे कि आप सबको पता है कैसे मतलब सर स्विमिंग वाला राइट स्विमिंग वाला एंड दैट इज रियली ऑसम प्रॉब्लम क्योंकि 1-2 साल से नहीं पूछी गई उससे पहले पूछी गई थी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है चलो सबसे पहले सर्कुलर मोशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं उसने बोला अ पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π एक सर्कल है हमारे पास और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है दैट इज 20/π मीटर है ना सर्कुलर पाथ है ना एक पार्टिकल है उस पर मूव कर रहा है राइट ओके सो विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका जो कांस्टेंट देखो दो एक्सेलरेशन होते हैं एक होता है सेंटर की तरफ उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक होता है टेंजेंशियल ऐसे ऐसे उसको बोलते हैं एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में और इसमें क्या रिलेशन होता है रेडियस है आर तो अगर छोटे वाला आर मान रहा हूं मैं इसको तो ये होता है आर अल्फा ठीक है नो इसमें नहीं ठीक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ठीक है इसके एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या यू नो रिलेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं तो आर अल्फा होता है तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी यहां से निकाल सकते हो है ना अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन राइट अब हम बात करेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड अगर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखी है v तो v दे रखी है आपकी 80 मीटर पर सेकंड देख सकते हो लीनियर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में है तो दैट्स व्हाई लीनियर है ना रेडियन पर सेकंड होती है तो एंगुलर होती है ठीक है ओके ठीक है okay so at the end of the second revolution after motion has begin यानी इनिशियली मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी और उसकी इनिशियल ओमेगा आपका 0 रहेगा एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 0 होगी उसके बाद जब सेकंड रेवोल्यूशन का एंड हुआ मतलब 2 चक्कर उसने काटे यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसने 2 किए होंगे तो 2 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर किया होगा आप सबको पता है एक अगर एक चक्कर ये यहां से कंप्लीट करेगा तो एंगल कवर करेगा 2π राइट लेकिन अगर 2 चक्कर करेगा 2 रेवोल्यूशन करेगा तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो टोटल एंगल हो जाएगा 4π अगर एंगल की बात करेगा ठीक है तो उसने बोला एट द एंड ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगिन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज तो बताओ उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा उत्तरी 80 पूछ रहा है तो 80 निकालने के लिए आर अल्फा हमें ये चाहिए आर दे रखी है रेडियस अल्फा हमें नहीं पता एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या गिवन है ये देखना पड़ेगा इनिशियल ओमेगा हमने मान लिया 0 ऑब्वियसली उसने बोला बिगिन होने के बाद और थीटा भी हमें पता है ओमेगा 1 पता है थीटा पता है अगर थीटा पता है तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें टाइम नहीं पता तो टाइम नहीं पता तो थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं उसके लिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए वो v से निकल जाएगी देखो v है ना क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो है 80 मीटर पर सेकंड और v इक्वल टू होता है आर ओमेगा अगर आपको याद हो ठीक है तो v दे रखी है 80 r दे रखी है 20/π इंटू ओमेगा ओमेगा को लिख लो ओमेगा 2 तो ये हो गया कैंसिल ठीक है तो दिस इज 4 तो ओमेगा 2 आ गया दिस इज 4π तो बस थर्ड इक्वेशन यूज करो अल्फा निकालने के लिए वो होती है ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा ये दे रखी है 4π और इसका स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 0 प्लस 2 अल्फा निकालना है थीटा आ गया आपका 4π दिख रहा है आपको दिस इज 16π का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4π राइट 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 2 2 आएगा एक कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा और एक पाई बचेगा इक्वल टू अल्फा ये आ गया गाइस अल्फा इक्वल टू आ गया 2π आई थिंक सो है ना अल्फा इक्वल टू 2π पुट हियर तो ए टी कितना आएगा देखो आर की वैल्यू देखिए 20/π इंटू अल्फा आया था 2π पाई से पाई कैंसिल तो ए टी आ गया 40 और चूंकि टेंजेंशियल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेक करेंगे आप एक बार 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिस इज योर ऑसम प्रॉब्लम राइट तो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज हो गए हैं इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट्स व्हाई दिस इज ऑसम प्रॉब्लम इसीलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और सारे फॉर्मूले भी अपने रिवाइज करने होते हैं ठीक है लास्ट का क्वेश्चन करें मजा आया इसमें देखो सारे फॉर्मूले किस तरीके से मैंने यूज किया कंसेप्ट किस तरीके से यूज किया क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी एंड ऑल ये भी सीखना है भाई क्वेश्चन कर रहे हैं यार किस लिए कर रहे हैं यार ये भी सीखना है ना हर चीज सीखनी है न्यूमेरिकल करने के साथ साथ कंसेप्ट का एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो ये भी तो जरूरी है कि नहीं है बिल्कुल है सर बिल्कुल है लास्ट क्वेश्चन है मस्त तरीके से मजा डालेंगे और सारे कंसेप्ट सीख के जाएंगे औसम तरीके से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा हम करके आने वाले हैं ठीक है करके आएंगे डन 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 बॉस ओके सो हियर वी गो दिस इज लास्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बोला स्विमिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ए पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर राइट तो हम ऐसे मान लेते हैं
ठीक है, ये बैंक है रिवर के और इसमें पानी इस तरीके से जा रहा है। ओके, और एक बंदा है जो यहाँ से जाना चाहता है इस वाले पॉइंट से, है ना, और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, बिल्कुल ऐसे। ये इसका अपोजिट पॉइंट है ए से बी, ठीक है, एकदम अपोजिट, और पानी ऐसे जा रहा है रिवर में। अरे भाई, दिस इज पॉसिबल और नॉट? सो अब वो बोल रहा है हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अगर वाटर आपका इधर फ्लो कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, वो इससे 120 डिग्री में जा रहा है, मतलब ये बंदा डायरेक्ट यहां जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा 120 पे, ऐसे ही जाएगा ना। ये है उस बंदे की, है ना, उस बंदे की जो स्विम कर रहा है, स्विमर की जो स्पीड वो ये है, ये वाटर की है, और ये यहां से 120 का एंगल बना रहा है। टोटल देखो ये 120, ठीक है, और ये एंगल, ये वर्टिकल एक्सिस है, देखो यहां से यहां तक का एंगल है 90, और ये टोटल है 120। तो ये कितना बचा वर्टिकल के साथ? 120 माइनस 90, दिस इज 30 डिग्री, राइट बॉस? यस, दिस इज 30 डिग्री, है ना। ऐसे ऐसे ये याद रखना, विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर बोला उसने। देन द स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम। तो बताओ वाटर की स्पीड कितनी है? ये वाटर की स्पीड बतानी है दोस्तों। स्विमर की स्पीड दे रखी है, उस मैन की स्पीड दे रखी है, वाटर की निकालना, और एंगल दे रखा है विद वर्टिकल, मतलब वो ए से डायरेक्ट बी पे पहुंचना चाहता है। बात ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये डायरेक्ट जाना चाह रहा है, लेकिन ये है स्विमर की स्पीड और वाटर जा रहा है इधर, ठीक है, वो इधर जाना चाह रहा है, ये वाटर की स्पीड। तो आप ध्यान से देखो, ये हो गया 30 डिग्री। तो अगर मैं यार राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा यूज करूं, tan थीटा, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर, नो नो नो, tan थीटा नहीं, sin थीटा यूज करते हैं, राइट, sin 30, ठीक है, क्योंकि हमें VS गिवन है ना, और हमें वाटर की स्पीड ये निकालनी है। तो दिस एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड दिस इज 90 हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यानी v वाटर की वेलोसिटी और स्विमर की वेलोसिटी। तो sin 30 इज इक्वल टू दिस। यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन डायरेक्टली, है ना। यू जस्ट रिमेंबर दिस, वाटर की वेलोसिटी अपॉन स्विमर की वेलोसिटी, डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो याद पुट कर दो, sin 30 होता है 1/2, वाटर की वेलोसिटी निकालनी है, स्विमर की वेलोसिटी 0.5 दे रखी है, तो वाटर की वेलोसिटी आ गई 0.5/2, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उनको डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी हो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो तो देख लो, कंसेप्ट भी अच्छे से रिवाइज करके जाना भाई, क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। 2019 में अधिक क्वेश्चन आया था, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, तो इस बार आने के चांस हो सकते हैं। 20 या 29 में आया था आई थिंक, है ना, आप देख लेना, मतलब 2-3 साल का गैप हो चुका है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ओके, सो ये थे हमारे टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मोशन इन ए प्लेन। सो उम्मीद करता हूँ आपने इनको एंजॉय करा होगा और इनको सीखा होगा, इनके कंसेप्ट सीखे होंगे, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, और फर्दर जितने भी क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, पॉजिटिव बने रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास रखना। एग्जाम जैसे जैसे पास आता है, एक फियर आने लगता है, उस फियर को सॉर्ट आउट तभी कर सकते हो जब आप अंदर से खुश होंगे, अपने आप से बात करेंगे कि मैं सही हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, और क्योंकि मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है इसलिए मेरे को सब कुछ आता है, बस मुझे उसको प्रैक्टिस में रखना है जब तक कि मेरा एग्जाम नहीं होता है। ऐसी बातें अपने दिमाग को देनी है, तो पॉजिटिव आप ऑटोमेटिकली बने रहेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम लेक्चर के साथ। जितनी कोशिश करूंगा, जितनी भी हेल्प होगी आप लोगों के लिए, सब कुछ करूंगा आपके एग्जाम को बहुत अच्छे से ऑसम से क्रैक करने के लिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।